लोग देखने वाले हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसमें स्कूल्स ऑफ लॉ देखेंगे। और आप लोगों को पता ही होगा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए भी, और हमारे एलएलबी के लिए भी, और एआईबी में भी। एआईबी में आई थिंक ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं आता है, लेकिन जहाँ भी आए तो स्कूल्स ऑफ लॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और 5 प्रकार के स्कूल्स होंगे, मतलब मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस ने मुझे भी बहुत परेशान किया था। और थोड़ा मतलब इसमें ज़्यादा लैंग्वेजेस ज़्यादा है, थोड़ा सा बोरिंग सा सब्जेक्ट है, तो बहुत ही अच्छे से है। और ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, तो इसमें सब कुछ कवर किया है मैंने, एक पेज में सब कुछ कवर हो गया है। तो देखिए 5 प्रकार के हमारे स्कूल्स होते हैं, और बेसिकली ये नोट्स जो है यूजीसी नेट एग्ज़ाम के हर एक क्वेश्चन को कवर करती है, ऐसा है। तो एनालिटिकल स्कूल पहला, दूसरा हिस्टोरिकल, तीसरा सोशियोलॉजिकल, चौथा फिलोसोफिकल, और 5वां हमारा नेचुरल स्कूल। एनालिटिकल स्कूल को सबसे पहले हम देखने वाले हैं। एनालिटिकल स्कूल को पॉजिटिव स्कूल भी बोला जाता है, स्टेरियन स्कूल भी बोला जाता है, और इंग्लिश स्कूल भी बोला जाता है, इम्परेटिव स्कूल भी बोला जाता है। ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। और ज्यूरिस इसके कौन कौन से थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एनालिटिकल स्कूल के ज्यूरिस कौन कौन से थे, ये पूछा जाता है। तो देखिए ऑस्टिन थे, ठीक है, बेंथम थे, एचएलए हार्ट थे, और केल्सन थे। ये 4 ही ज्यूरिस थे जो एनालिटिकल स्कूल से रिलेटेड थे। और इनको याद करने का तरीका ऐसे कर सकते हैं, एबीएच केल्सन ऐसे याद हो सकता है। वैसे भी याद हो सकता है ऑस्टिन, बेंथम और एचएलए हार्ट, केल्सन। तो जो बेंथम थे, देखिए इनके बर्थ भी पूछता है यूजीसी नेट एग्ज़ाम का। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो देखेंगे कि इनके बर्थ वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शिफ्ट करने के लिए आ जाते हैं, सही जोड़ी में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इनका बर्थ कब है, इनकी बुक्स कौन कौन सी हैं, ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे आगे। तो बेंथम का जो बर्थ हुआ था 1748 में बर्थ हुआ। इनको फाउंडर ऑफ पॉजिटिविज्म बोला जाता है। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, इन्होंने थ्योरी दी थी मैक्सिमम प्लेजर मिनिमम पेन की थ्योरी इन्होंने दी थी। और फिलोसफिकल कैलकुलस के भी ये इन्होंने थ्योरी दी थी। और इनकी बुक्स कौन कौन सी है, द लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण, ये अक्सर पूछी जाती है, दे दी जाती है कि द लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस किस ज्यूरिस की बुक है, ऑस्टिन की, बेंथम की, केल्सन की, हार्ट की। तो फिर इसमें सब चुन के बताना पड़ता है कि आखिर ये बुक किसकी थी, ठीक है। तो इन्होंने इंडिविजुअलिटी को ज़्यादा सपोर्ट किया था, और इन्होंने साइंटिफिक पॉजिटिविज्म का भी सिद्धांत इन्होंने दिया था। और ये सारी चीज़ें याद करना पड़ता है क्योंकि ये सारी चीज़ें आती हैं। अब देखिए ज्यूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें याद ही करनी पड़ती हैं। दूसरे जो हमारे ज्यूरिस हैं तो वो है जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन का जो है बर्थ है तो वो 1790 में हुआ था, और इनको फादर बोला जाता है एनालिटिकल स्कूल का। ये फादर है जॉन ऑस्टिन, फादर है एनालिटिकल स्कूल के, इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस के भी फादर हैं ये। और इनको फाउंडर बोला जाता है इंग्लिश पॉजिटिविज्म का। और इन्होंने थ्योरी दी थी, इनकी थ्योरी भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। जॉन ऑस्टिन बहुत ही महत्वपूर्ण ज्यूरिस है, तो उनकी भी थ्योरी पूछी जाती है एग्ज़ाम में कि इन्होंने लॉ एंड कमांड की थ्योरी दी थी। और ये देखिए इन्होंने थ्योरी दी थी, इनकी थ्योरी इस प्रकार से याद रखनी है कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ सोवरेन बैक्ड अप बाय सैंक्शन। तो मतलब इसमें 3 जो जैसे जैसे मैंने हाईलाइट किए हैं कि कमांड, सोवरेन और सैंक्शन, तो इन 3 चीज़ों को याद रखना है, और इन चीज़ों के बेस पे आके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और इन्होंने कमांड को 2 भागों में विभाजित किया था, जनरल कमांड और स्पेसिफिक कमांड। जनरल कमांड लॉ है, और जिसको फिलोसफिकल कमांड भी इन्होंने बोला था, और स्पेसिफिक में इन्होंने बोला था कि वो लॉ नहीं है। और लॉ को इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया था कि लॉ इम्प्रॉपरली शो कॉल्ड और लॉ प्रॉपरली शो कॉल्ड। तो बाय ह्यूमन जो लॉ प्रॉपरली शो कॉल्ड है तो वो बाय ह्यूमन और बाय गॉड 2 भागों में उसको बांटा था। तो बाय ह्यूमन में इन्होंने 2 भागों में फिर उसको फर्दर डिवाइड किया
कि कमांड बाय सोवरेन, जो सोवरेन से कमांड होता है, और एक नॉट कमांड बाय सुपीरियर। और फिर उसको ही उन्होंने कमांड बाय जो सोवरेन था उसी को इन्होंने लॉ ऑफ पॉजिटिविज्म बोला था। और फिर इसके बाद आता है हमारा जो टॉपिक है, तो वो बुक्स आती है ऑस्टिन की। ऑस्टिन की कौन कौन सी बुक है, तो ऑस्टिन की दो सबसे महत्वपूर्ण बुक है, प्रोविंसेस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसमें ऑस्टिन के 6 लेक्चर को कंपाइल करके बनाया गया था, प्रोविंसेस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। और दूसरी बुक है इनकी प्ले ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इतनी महत्वपूर्ण बुक है, हर बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है। फिर हमारे जो तीसरे नंबर के जो ज्यूरिस हैं, केल्सन आते हैं। इनका बर्थ हुआ था 1881 में। इन्होंने थ्योरी दी थी, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दी थी, हमेशा पूछी जाती है। और इन्होंने एक और थ्योरी दी थी, ग्रैंड नॉर्म की थ्योरी दी थी इन्होंने। तो ये दोनों थ्योरी पूछी जाती हैं। केल्सन जो कमांड दिए थे वो उसको साइकोलॉजिकल कमांड बोला जाता है। थ्योरी ऑफ केल्सन रिएक्शन ऑफ नेचुरल स्कूल बोली जाती है इनकी थ्योरी को, नेचुरल स्कूल का रिएक्शन बोला जाता है। HLA हार्ट थे, इनका बर्थ हुआ था। देखिए HLA हार्ट सबसे छोटे हैं, तो मैंने भी ऐसे याद किया है कि HLA जो हार्ट हैं तो वो सबसे छोटे भाई हैं, और उनका बर्थ 1907 में हुआ था, बाकी सब बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो इनको अगर वैज्ञानिकों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना पड़े, तो जो सबसे बड़े हैं तो वो हमारे बेल्थम है, जिनका जन्म 1748 में हुआ था। फिर ऑस्टिन है, जिनका जन्म 1790 में हुआ। और फिर आते हैं केल्सन, जिनका जन्म 1881 में हुआ। और फिर लास्ट में आते हैं HLA हार्ट, जिनका जन्म 1907 में हुआ। तो इन्होंने नो लॉ, इन्होंने कहा था कि मोरालिटी के बिना कोई भी लॉ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इन्होंने मिनिमम कंटेंट ऑफ लॉ की थ्योरी दी थी, और इन्होंने रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन की थ्योरी दी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल इन्होंने बनाया की थ्योरी भी इन्होंने दी। और नोज एज इन्हें बोला जाता है कि ये एनालिटिकल नेचुरलिस्ट थे। और इस प्रकार से हमारा ये जो एनालिस्ट स्कूल है ये हमारा ख़त्म होता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।